इस संदेश का शीर्षक है विश्वासियों का अधिकार, भाग 4। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, तो आज हम हमारे सीरीज के अंतिम भाग में हैं। विश्वासियों के अधिकार पर ये सीरीज का चौथा संदेश है। हम सबको ये याद दिला रहे हैं कि विश्वासी के नाते हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में कौन से अधिकार हैं। साथ ही ये हमारा सुपरनैचुरल संडे है, महीने का आखिरी रविवार है, और हम खास करके गौर कर रहे हैं अपनी चंगाई और चमत्कार के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। हम इसे संदेश के बाद में करेंगे और संदेश बहुत छोटा होगा। हम कुछ समय अलग रखना चाहते हैं कि प्रार्थना करें और प्रभु लोगों की सेवा करें। और मैं आशा करता हूं कि आप बड़ी अपेक्षा के साथ में आए हैं। प्रभु, आप मेरे जीवन में या मेरे परिचित व्यक्ति के जीवन में काम कीजिए। आप जानते हैं कि प्रभु उन्हें छू लेंगे, उनकी सेवा करेंगे। जैसे हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं यहाँ विश्वासियों के अधिकार पर पिछले 3 रविवार से, और आज ये चौथा रविवार है। मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं, यहाँ पर हमने एक फ्रेमवर्क बनाया था कि देखिए ऐसे 5 आयाम हैं। हमारे आत्मिक अधिकार के 5 आयाम है विश्वासी के नाते, 5 आयाम। तो पहले हमने कहा, और ये पॉइंट्स तो हमने बनाए हैं, यानी बनाए मतलब हमने ये शीर्षक दिए हैं लेकिन वचन के आधार पर। ठीक है, तो पहले हमने कहा छुड़ाने वाला अधिकार। इसका मतलब हमारे पास विश्वासी के नाते आत्मिक अधिकार है, हमारे छुटकारे के कारण मसीह में जो छुटकारा हमारे पास है। दूसरा, हमने चर्चा की विरासत में मिला अधिकार। ऐसा अधिकार परमेश्वर की संतान होने के नाते, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता है, तो हमारे पास है विरासत का अधिकार, ताकि हम उसमें चल सके, इस आत्मिक अधिकार में परमेश्वर के बेटे और बेटियों के रूप में। और तीसरी बात हमने बताया था, हम इसे अधिकार का स्थान कहते हैं। हमने कहा हमारा अधिकार है मसीह के साथ बैठने के कारण, क्योंकि हम उसके साथ बैठे हैं, हम मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठे हैं, और हम सब अधिकार के उस स्थान से काम करते हैं। तो ये तो बहुत ही महान है जब हम जानते, जब हम बोलते हैं, ये ऐसे जैसे हम परमेश्वर के सिंहासन से बोलते हैं जहाँ पर मसीह बैठे हैं। हम में से हर एक के पास ये अधिकार है विश्वासी के नाते। पिछले रविवार हमने चर्चा की यहाँ दिए गए अधिकार पर। ऐसा अधिकार जो हमारे पास है, जो हमें दिया गया है प्रभु यीशु के नाम में। हमारे पास यीशु का नाम उपयोग करने का अधिकार है, और उसमें हम आत्मिक अधिकार का उपयोग करते हैं। आमीन। तो ये जो संदेश है इसलिए है कि ये हमें तैयार करें जीवन की उन परिस्थितियों के लिए जिनका हम सामना करते हैं। जब आप किसी का सामना करते हैं, किसी चुनौती का, किसी मुश्किल का, तो अपने अधिकार का उपयोग कीजिए। जान ले कि विश्वासी के नाते आपके पास क्या है और उसका उपयोग कीजिए। जैसे आज हमने सुना, जानते हैं जब तूफान होते हैं, आंधी और हवाएं चलती हैं, तो यीशु ने जो किया वही करे। उसने खड़े होकर आंधी और लहरों से कहा, उसने अधिकार से बोला, उसने अधिकार में काम किया। और विश्वासी के नाते हमें सीखना होगा कि हम भी वैसे ही करें। आंधी और तूफान से कहे, मसीह में आपके पास जो अधिकार है उस अधिकार में काम करें। और हमारे आत्मिक अधिकार का 5वां आयाम, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं सामर्थ के रूप में दिया गया अधिकार, या ऐसा अधिकार जो कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा दिया है। जो अधिकार हमारे पास में हैं, इन पर यानी हमारे आसपास की चीज़ों पर और परिस्थितियों पर दुष्ट आत्माएं या शैतान की जितने भी सामर्थ हैं, ये तो अभिषेक के कारण अधिकार है। अब बहुत ही बुनियादी रूप में हम इस अभिषेक की परिभाषा देंगे। सरल रूप में अभिषेक क्या है? ये तो केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है। तो हम में से हर एक विश्वासी के नाते हमारे पास है पवित्र आत्मा, जो हम में वास करता है और हम में रहता है, और यही तो अभिषेक है। ये तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ ही है। अब बाइबल में बहुत कुछ है जो हम देख सकते हैं जो केवल अभिषेक के बारे में है। यानी देखिए, अलग अलग तरह के अभिषेक हैं और अभिषेक के अलग अलग स्तर है, इस तरह की बातें हैं। और ये तो अभिषेक के एक विषय में जाना है, और आज हम इसे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं इसे बुनियादी रूप में बताना चाहता हूं कि हम सब समझ जाएं और इस बुनियादी सच्चाई को हम जान पाए कि निश्चय ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है, जो कि हम में से हर एक के द्वारा खोली जा सकती है। और ये तो वही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जिसने यीशु का अभिषेक किया और हमारा अभिषेक किया, या आज हमें अभिषेक दे रहा है। और इसलिए
जो बातें यीशु के द्वारा हुई वही बातें आपके और मेरे द्वारा हो सकती। क्या इस बात को आप समझ गए? ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस बुनियादी बात को समझ ले। हम पूरे विवरण से नहीं देखेंगे अलग अलग तरह के अभिषेक को, अभिषेक के अलग अलग स्तर, या दूसरों को देने वाला अभिषेक, या अभिषेक का उंडेला जाना। ये विषय तो बहुत बड़ा है, निश्चय ही हम इसके बारे में देख सकते हैं, लेकिन इसे बाद में कभी देखेंगे। मैं चाहता हूं बुनियादी बातों को समझ ले। निश्चय पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है हर विश्वासी के लिए, और हर विश्वासी देख सकता है। निश्चय ही अभिषेक के प्रगटीकरण को वो देख सकता है अपने जीवन के द्वारा। तो इसे समझना शुरू करना है कि हम समझ सके कि अभिषेक सच में क्या है और अभिषेक क्या करता है। तो हमें यीशु के व्यक्तित्व को देखना होगा। तो हम जानते हैं कि जब यीशु इस पृथ्वी पर चलते थे, वो मनुष्य के रूप में चले। अब वो थे, वो हैं और अनंत काल के लिए परमेश्वर ही रहेंगे। वो अनंत काल के वचन हैं, सृष्टिकर्ता हैं। लेकिन जब मानव रूप लिया, वो मनुष्य के रूप में आए, परमेश्वर मनुष्य बन गए। वो मनुष्य के जैसे चले, आपके और मेरे जैसे। और देखिए, मनुष्य के रूप में उसने वो सामर्थी काम किए। उसने ये सामर्थी काम कैसे किए? वो तो अभिषिक्त थे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और ये वो सच्चाई है जो हमें समझनी चाहिए। और ऐसे बहुत से वचन हैं और हम जल्दी से उन्हें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं लूका अध्याय 4 वचन 18 और 19। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की थी। लूका अध्याय 4 में वचन 18 और 19, और ये वचन तो स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे, आप इसे पढ़िए। साथ ही अपनी बाइबल में भी इसे देखिए। लूका अध्याय 4 वचन 18 और 19। जैसे यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, उसने यही कहा। उसने यशायाह में से पढ़ा और ये कहा, चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। टूटे दिल वालों को चंगाई देने के लिए मुझे भेजा, कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और वो इसी के बारे में कहते कि ये अभिषेक है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। तो फिर अभिषेक क्या है? ये तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और हमेशा अभिषेक तो कुछ करने के लिए दिया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, यीशु ने कहा उसने मेरा अभिषेक किया कि क्या करें? प्रचार करें, और टूटे दिल वालों को चंगाई दे। टूटे दिल वाले भीतरी मनुष्यत्व है जो भावनात्मक और मानसिक समस्या से जाते हैं। टूटे दिल वालों को चंगाई दूं, कि बंदियों को छुटकारा दूं। बंदियों यानी जो गुलाम हैं अलग अलग बातों के, उन्हें छुटकारा दूं। लोग शायद डर के कारण बंधुआई में हैं, शायद लोग बुरी आदतों के कारण बंधे हैं। कुछ भी हो, जो भी लोगों को बंधुआई में रखता है, उन्हें आजाद करूं। उसने मेरा अभिषेक किया कि अंधी आंखें खोलूं, ताकि अंधे लोग देखने लगे। शारीरिक चंगाई ये तो केवल एक है। उसने एक के बारे में बताया जो कि अंधों की आंखें खोले, और इसमें सब कुछ जुड़े हैं कि मैं लोगों को चंगाई दूंगा, यानी शारीरिक रूप में जहां भी उन्हें चंगाई चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि जो भी कुचले हैं उन्हें छुड़ाऊंगा। कुचलना यानी सामर्थ्य के द्वारा दबाया जाना। जो बलवान है यानी दुष्ट आत्माओं की शक्तियां जो लोगों को कुचलती, उसने कहा मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूंगा, घोषित करूंगा, जहां पर प्रभु उनके जीवन में सब नया बनाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? वो ये सब कुछ कैसे करेंगे? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। तो यीशु ने अपनी सेवकाई का काम किया पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। बहुत से वचन हैं, जल्दी से हम देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और वचन 38 देखेंगे। ये तो परिचित वचन हैं जिन्हें हम अक्सर देखते जाते हैं। तो फिर देखते हैं प्रेरित 10 और वचन 38। तो चलिए एक साथ मिलकर इसे जोर से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सब जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। फिर से गौर कीजिए, परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया।
किसके द्वारा? पवित्र आत्मा और सामर्थ से। तो फिर अभिषेक क्या है? ये तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ है। यहां पर सुनिए, अभिषेक की परिभाषा इसी वचन में। अभिषेक क्या है? ये तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है। क्या करने के लिए? वो तो भलाई करते फिरा और सब जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा किया। जो भी भले काम यीशु ने किए वो उसने अभिषेक के द्वारा किया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ द्वारा। कहता है परमेश्वर उसके संग था। वो उसके संग कैसे था? पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ द्वारा। आमेन। एक और वचन देखते हैं, मत्ती अध्याय 12 वचन 28 और 29 हम निकाल सकते हैं। मत्ती 12। मैं इस सच्चाई को बस स्थापित करना चाहता हूं। यीशु ने पृथ्वी की सेवकाई में जो भी किया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा किया। उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा किया। मत्ती 12, 28 और 29। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले? तब वो उसका घर लूट लेगा। अब यीशु ने दुष्टात्माओं को कैसे निकाला? उसका उत्तर यहाँ है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा द्वारा दुष्टात्माएं निकालता हूं। यीशु ने कैसे दुष्टात्मा निकाली? आत्मा से, अभिषेक से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ द्वारा दुष्टात्माएं निकाली। और फिर दिलचस्प बात है, वचन 29 में कहते हैं, वो दुष्टात्माओं को निकालने की तुलना करते हैं इस तरह के युद्ध से कि आप जाते हैं और उस बलवंत को बांध लेते हैं, फिर उसके घर को लूट सकते हैं। तो यही तो होता है जब आप दुष्टात्माएं निकालते हैं। पवित्र आत्मा उस बलवान को हमारे द्वारा बांधता है, यानी दुष्टात्माओं की उपस्थिति जो भी हो, और फिर आप इस तरह लोगों को स्वतंत्र करते हैं शैतान के उन सारे बंधन से। पर यह कैसे होता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। चलिए एक और वचन देखते हैं। लूका अध्याय 6 वचन 17 से 19 तक पढ़ेंगे। जल्दी से इसे पढ़ते हैं। लूका अध्याय 6 वचन 17 से 19 तक। यीशु ने कहा, ये उसकी सेवकाई के बारे में लिखा है। लूका 6, 17 से 19 तक कहता है, तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह पर खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारी यहूदिया यानी कोथनूर से और जयनगर से, मल्लेश्वरम से, व्हाइटफील्ड से, ये सब आए। माफ़ कीजिए, ये तो बस ऐसे ही, जो उसके सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। मतलब शारीरिक परेशानी के साथ, दुष्टात्माओं की परेशानी के साथ लोग आए और चंगे हुए। वचन 19 कहता है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। यानी वहां पर सामर्थ का बहाव था। पवित्र आत्मा और सामर्थ से उसका अभिषेक हुआ और ये उसके द्वारा बह रहा था और लोग चंगाई और छुटकारा पा रहे थे। यीशु की सेवकाई इसी तरह से हुई। उसमें से सामर्थ बही, पवित्र आत्मा की सामर्थ। ये तो केवल एक लेख है। हम कह सकते हैं कि ये बार बार हुआ होगा, जैसे उसके पास आने वाली भीड़ की उसने सेवा की। अब यीशु ने क्या किया? उसने ये स्पष्ट किया कि हम विश्वासी, कि हमारे द्वारा भी पवित्र आत्मा काम करते जाए। मैं चाहता हूं इसके बारे में सोचिए कि वही पवित्र आत्मा, जब मैं पवित्र आत्मा कहता हूं तो वो परमेश्वर पवित्र आत्मा है जिसने यीशु का अभिषेक किया, यीशु द्वारा काम किया। वो तो हर एक विश्वासी में वास करता है और हमें अभिषेक देता है और हमारे द्वारा काम करता है। ये वही पवित्र आत्मा है। क्या आप सुन रहे हैं? आमेन। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु द्वारा काम किया। वो हर विश्वासी में वास करता है और हर विश्वासी द्वारा काम करता है। तो अब आपको और मुझे पहले तो विश्वासी होना है और फिर पवित्र आत्मा के लिए विश्वास करना है कि वो खुद को इसी तरह से प्रकट करते जाएं। हम में से बहुत से लोग, देखिए ये निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस कह रहा हूं, हम में से बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा को अंदर बंद करके रखा है। मतलब वो हम में है, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे स्वर्ग में जाने तक वहीं पर रहना। या जानते हैं हम
हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है, यानी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, यानी देखिए उस हद तक हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। पर मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम इससे परे जाए, उससे आगे जाए और अपेक्षा करें कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे द्वारा करें जो उसने यीशु मसीह के द्वारा किया था। अब इस वचन को देखें, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। हम ये जानते हैं, यूहन्ना लिखता है, देखिए वो पिछले वचनों में इस तरह से बताता है, संसार में बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं और ख्रिस्त विरोधी है। फिर कहते हैं, बालको तुम परमेश्वर से हो, तुमने उन पर जय पाई है। वचन को आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है, ऐसे कहता है। तो चलिए इसे फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि जो तुम में है, तुम में वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो हम विश्वासी के नाते हमें ये जानना है, शायद संसार में दुष्ट आत्माएं हो, लेकिन पवित्र आत्मा तो मुझ में वास करता है, और जो मुझ में है वो तो बड़ा है, सामर्थी है, बलवान है संसार की दुष्ट आत्माओं की उन ताकतों से। जब हमें दुष्ट आत्माओं की ताकत से निपटना पड़ता है, चाहे आप किसी और की मदद कर रहे हैं या फिर आप अपने विरुद्ध में किसी तरह की क्रिया का अनुभव कर रहे हैं, तो जान ले वो बड़ा आप में है। आमीन। जो संसार में है उससे भी बड़ा तो आपके अंदर में रहता है, पवित्र आत्मा आप में है। तो चलिए जल्दी से इन वचनों को देखते हैं। प्रेरितों के काम 1:8, यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। उस समय मतलब वही सामर्थ जिसमें वो होकर चले, वो कहते हैं तुम इसे पाओगे। जब पवित्र आत्मा आता है आप पर, वो इसे दे रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं विश्वासी के नाते हम सब पर। दूसरा कुरिन्थियों 1:21 में पौलुस लिखता है, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। तो जैसे परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया, वो हमारा अभिषेक करते हैं। आइए एक साथ कहते हैं, परमेश्वर जिसने यीशु का अभिषेक किया उसने मेरा भी अभिषेक किया है। इसे फिर कहते हैं, परमेश्वर जिसने यीशु का अभिषेक किया था उसने मेरा भी अभिषेक किया है। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 1:21, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर जिसने यीशु का अभिषेक किया उसने आपका भी किया है। उसने आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य दी है। और यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तो हमारे द्वारा बहते जाएगा। ये यूहन्ना 7:38 और 39 में है। उसने ये कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से यानी उसके भीतरी व्यक्तित्व में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। तो ये नदियां जो आपके हृदय से बह निकलेगी, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है। तो इसकी कल्पना कीजिए, अपने मन में कल्पना कीजिए कि आप में से नदी बह रही है, क्योंकि यीशु ने ये कहा। और ये तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ है। तो मेरे साथ में कहिए, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बहता है जीवन के जल की नदी जैसे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ मेरे द्वारा बहती है। याद कीजिए, यीशु के वचन पढ़े लूका 6:19 में, और उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। अब यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, सामर्थ उनसे बहेगी, जीवन के जल की नदियां उनसे बहेगी। क्या करने के लिए? कि वही काम करें, लोगों को चंगाई दे, लोगों को छुटकारा दे। आमीन। मैं चाहता हूं विश्वासी के नाते हम समझ ले, ये परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। शायद हम सब में एक समस्या होगी, वो है कि हमारी अपेक्षाएं शायद बहुत छोटी हैं, या कई बार हम अपेक्षा ही नहीं करते कि हमारे द्वारा कुछ हो सकता है। ओह, मेरे द्वारा क्या हो सकता है? यीशु के द्वारा हाँ जरूर, लेकिन मैं कौन हूं? लेकिन यीशु ये चाहते हैं कि जो काम उसने किए वो आप और मैं भी करते जाएं। तो हमें बदलना होगा और उन बातों की अपेक्षा करना शुरू करना है कि हमारे जीवन के द्वारा हो। कहे, प्रभु मैं चाहता हूं
कि ऐसा मनुष्य बनो जिसके द्वारा जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ बहती जाए, कि बदलाव लेकर आए, चंगाई लेकर आए, कि छुटकारा लेकर आए लोगों के जीवन में ही। तो संदेश खत्म होने वाला है। आमेन। बस कुछ और वचन देखेंगे फिर खत्म करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम समझ ले कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा वैसे ही काम करता, वैसे जैसे यीशु के साथ किया। वही पवित्र आत्मा हमारे द्वारा वैसे ही काम करता है जैसे यीशु के साथ में किए थे। यूहन्ना 14 में यीशु ने यह अद्भुत वाक्य कहा था, वचन 12, जिससे हम बहुत ही परिचित हैं। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आइए एक साथ पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जरा सोचिए, यीशु आपके और मेरे बारे में कहते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, और उसने कहा जो काम वो कर रहे हैं हम भी उसे करेंगे, और इससे भी बड़े काम, महान काम। क्यों? क्योंकि वो पिता के पास गए हैं। वो पिता के पास गए, क्रूस पर उसने अपना काम पूरा किया, मृत्यु, गाड़ा जाना, जी उठना, उठाया जाना, और फिर क्या हुआ? उसका नाम, उसने वो नाम पाया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसके नाम से हर एक घुटना टिकेगा। उसने आपको और मुझे नियुक्त किया कि उस नाम का उपयोग करें। जब वो पिता के दाहिनी ओर बैठे तो उसने पवित्र आत्मा को भेजा हर एक विश्वासी के लिए कि हमें अभिषेक दे और हम में वास करे। तो दो बातें हुई हैं जब वो पिता के पास गए। हमें एक नाम दिया गया और हमें अभिषेक दिया गया है, और इसलिए उसने कहा जो काम मैं करता हूं तुम भी उसे करोगे, और इससे बड़े काम करोगे। मतलब उसने कहा कि इससे परे जाओ, इससे परे जाओ। कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब हम बताते हैं बीमारों के लिए प्रार्थना करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। हम क्यों कर रहे हैं? यीशु ने कहा कि मैंने ये किया है, तुम भी करो, और इससे बड़े काम करो। उससे परे। आप कहेंगे ये बड़े काम क्या होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यीशु मसीह के समय में, हाँ, वहाँ पर किसी ने भी यानी सर्जरी नहीं की, किसी ने किसी के शरीर का कोई ऑर्गन नहीं निकाला, पर इन दिनों में ऐसा करते हैं। तो अगर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर किसी को नया ऑर्गन देंगे, कहिए किडनी निकाल दी, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उन्हें नई किडनी दी, या ओवरी निकाल दी, बच्चेदानी निकाल दी और प्रभु ने नई बच्चेदानी दी, यूट्रस निकाला, परमेश्वर ने नया यूट्रस दिया, कुछ भी हो। और इस तरह के जो चमत्कार हैं यीशु के समय में नहीं होते थे, वैसे नहीं करते थे। और कहिए अगर किसी ने इम्प्लांट किया है, जानते हैं मेटल इम्प्लांट, यानी कोई देखिए कुछ चीज़ जो शरीर में रखते हैं, और देखिए परमेश्वर जिसने पानी को दाखरस में बदला, क्या वो धातु को हड्डी में बदल सकते हैं? अभी भी सोच रहे हैं। जिस परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदला, क्या वो धातु को हड्डी में बदल सकते हैं? ये तो कोई केमिस्ट्री है। देखिए इस तरह के चमत्कार यीशु के समय में नहीं हुए, क्योंकि उस तरह की ऐसी कोई क्रिया नहीं होती थी। लेकिन आज वो इस तरह अंग बदलते हैं। कहिए परमेश्वर निर्णय ले कि आपके द्वारा ऐसा कुछ काम करें, बड़े काम। जानते हैं उन दिनों में लोग लाइव स्ट्रीम नहीं देखते थे। लेकिन इन दिनों में ऐसा करते हैं। लोग चंगे होते हैं, वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं लाइव स्ट्रीम देखते हुए। जब वो इसे देखते हैं शायद कई घंटों बाद या कई दिनों बाद, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, लोग चंगाई पाते हैं। हाँ, बड़े काम। क्या आप सुन रहे हैं? तो यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूं और इससे बड़े काम, तो ऐसे बहुत से काम है, लेकिन मैं तो केवल कुछ ही काम के बारे में बता रहा हूं। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रभु महान काम करे, यानी क्या आप ये कह रहे हैं कि यीशु से बड़े हो जाएंगे? नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। वो महान यीशु ये काम हमारे द्वारा कर रहे हैं। वो जो बाइबल में उन्होंने किया उससे ज़्यादा करना चाहते हैं। वो महान काम करना चाहते हैं और वो हमारे द्वारा इसे कर रहे हैं। हम तो केवल माध्यम हैं, जरिया है, पात्र हैं।
उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ इससे बड़े काम, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। उसने अपने नाम में हमें नियुक्त किया, उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है और वो हमारे द्वारा इसे करेंगे। तो मैं सच में चाहता हूँ कि हम सब लोग इसकी अपेक्षा करें। पवित्र आत्मा मुझ में है, वो महान मुझ में है और वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। तो जब आप सामना करते हैं दुष्ट आत्मा का या कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो बस जान ले पवित्र आत्मा जो आप में है पर्याप्त से बढ़कर है कि उस बलवान को बांध ले और उस व्यक्ति को स्वतंत्र करे। यह हमारे बारे में नहीं है, पवित्र आत्मा हम में है और हमारे द्वारा काम करता है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या अपेक्षा करनी इसके बारे में कुछ बताऊं? यशायाह 10:27 यह हमें बताता है कि उसका बोझ, यशायाह 10:27, बोझ उठाया जाएगा और जुआ तोड़ डाला जाएगा उस अभिषेक के कारण ही। तो बोझ हटाए जाते हैं और जुए, जो सताने वाला जुआ लोगों पर डाला जाता है, तो जुआ तो ये पुराना शब्द है, जैसे बैल के ऊपर बैलगाड़ी का जुआ रखते हैं, वो बोझ के नीचे आ जाते हैं, वो इसी के बारे में कहता है कि बोझ हटाया जाएगा, जुआ तोड़ डाला जाएगा, ये केवल अभिषेक के कारण होगा। तो अभिषेक आपके द्वारा क्या कर सकता है? आपके द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के जीवन पर के बोझ को हटा सकता है और उन पर के जुए को तोड़ डाल सकता है। तो हमें इसकी अपेक्षा करनी है। तो लोग आते हैं बोझ से दबे, शायद निराशा में हो, चिंता में हो, डर में या किसी तरह से सताए गए हो। तो याद रखिए, अभिषेक आप में और आप पर है, पवित्र आत्मा आप पर है और वो आपके द्वारा काम कर सकता है कि उस बोझ को दूर करे और उस जुए को तोड़ दे जो उनके जीवन पर हैं। आमीन। आखिरी वचन, अभिषेक हमारे द्वारा क्या कर सकता है? यशायाह 59 और वचन 19 ये यहां पर कहता है, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। जब शत्रु आता है बहुत ही सामर्थी बाढ़ के जैसे, तो पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? वो रुकावट खड़ी करेगा और रोकेगा शत्रु के कामों को, और वो आपके द्वारा इसे करेगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा ये कर सकता है। तो अगर कोई आपके पास में आकर कहता है, सुनिए, मेरे जीवन में मैं बुरे समय में से होकर जा रहा हूं, ऐसे लगता है कि मैं बहुत दब गया हूं, पर आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करता है और रुकावट खड़ी करके उसे रोकता है। आमीन। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया है। हम अभिषेक में बढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने शुरू में यहाँ पर बताया है। हम अभिषेक के अलग स्तर देखते हैं, अलग अलग अभिषेक को देख सकते हैं। मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ, पर अब सरल सच्चाई ले लीजिए। पवित्र आत्मा आप में है, वो आप पर है, और अगर हम विश्वास से कदम बढ़ाएंगे और अधिकार में काम करेंगे, चाहे वो परिस्थितियों पर हो या दशाओं पर हो, चाहे ये लोगों की मदद के लिए हो या आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आप अपेक्षा कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा ये काम करें। अगर आप महसूस करते हैं शत्रु आपके विरुद्ध आ रहा है, तो अपेक्षा करें कि परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करे। आमेन। वो वहां रुकावट रखेगा, वो आ नहीं पाएगा। जो आप में है वो तो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। आमेन। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। तो ये बहुत ही सुरक्षित जगह है कि हम इसमें काम करें। स्कूल में हमें सिखाया जाता है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स लैब होती है, केमिस्ट्री सीखने के लिए केमिस्ट्री लैब होती है, बायोलॉजी सीखने के लिए बायोलॉजी लैब होती है। मुझे याद है वो दिन जब कॉकरोच काटते थे, चूहों को काटते थे, मेंढक को, और देखिए इस तरह से ये सब कुछ सीखते थे। तो ये अभी लैब का टाइम है, ठीक है, हम अभ्यास करेंगे। हम क्या करेंगे? देखिए, ये अलौकिक रविवार है, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ न कुछ काम करें। तो हम वचन सुनने वाले, ये हमारे हृदय में विश्वास बढ़ाता है, यह अच्छा है। हमें सत्य जानना है, हमें सत्य सुनना है, लेकिन साथ ही हमें उसके साथ कुछ करना चाहिए। आप परमेश्वर को उस वचन को प्रकट करने दीजिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने वचन को देखते हैं कि उसे वो पूरा कर दिखाएं।
वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन को जरूर पूरा करेंगे, पर हमें मांग करनी है विश्वास से। कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि कुछ न कुछ निश्चय ही हो, एक तो आपके अपने लिए या किसी और के लिए जिन्हें मदद की जरूरत है। और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने घर में हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप जहां भी हैं, परमेश्वर अपने वचन आपके लिए पूरा करेंगे ही। अब देखिए, कुछ समय बाद हम क्या करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हम लोगों से कहेंगे जिन्हें प्रार्थना की मदद चाहिए अपने हाथ उठाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सामने आए कि मैं प्रार्थना करूं, मैं दूसरे विश्वासियों को आपके लिए प्रार्थना के लिए कहूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि हर एक विश्वासी वो उसी के जैसे काम करेंगे और उससे भी बड़े काम करेंगे। तो इसलिए हमें अपेक्षा करना है, हमें उस पर काम करना होगा, तभी उसे देख पाएंगे। अगर हम निष्क्रिय रहें और उस पर काम न करें तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे, हमें जीरो मिलेगा। हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया। हमें उस पर काम करना, अपने कदम बढ़ाना है। प्रभु हम अपेक्षा करते हैं, और शायद उस बीच हम कुछ गलतियां करेंगे, हम हमेशा सफलता नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन हम सीख रहे हैं कि कैसे वचन पर काम करें, कि हमें क्या करना चाहिए, कि खुद को ऐसी जगह पर रखें जहां पर पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम कर सके और चमत्कार करते चले जाएं। आमीन। और कई साल में जब भी हमने ऐसे किया, जब लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की, हमने गवाहियां पाई हैं। किसी ने प्रार्थना की, किसी को उनका नाम पता नहीं, क्योंकि किसी ने आकर प्रार्थना की है, नाम पता नहीं, लेकिन किसी के लिए प्रार्थना की, मेरे साथ प्रार्थना की, और फिर कुछ हुआ, मैंने चंगाई पाई, मैंने छुटकारा पाया। और देखिए, ये तो होते रहता है बार बार और बार बार, क्योंकि प्रभु अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं। वो बस लोगों को ढूंढते हैं कि जो इतने साहसी हो कि उसके वचन पर काम करें। आमीन। बस वचन पर काम करें, जोखिम उठाए। इसमें कोई जोखिम नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं वही अपने वचन को पूरा करेंगे। तो अभी से कुछ समय के बाद हम पूछेंगे इस ऑडिटोरियम में कितने लोगों को प्रार्थना करवानी है। बस आप अपना हाथ उठाइए, इसमें कुछ गलत नहीं कि मुझे प्रार्थना करवानी है। मैं चाहता हूं कोई प्रार्थना करें, अपने हाथ उठा सकते हैं। फिर हम विश्वासियों से कहेंगे जो आपके करीब में हैं, वो आपके पास आएं और इसे बहुत ही सरल रखें। बस उनसे पूछिए किस बात के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और बस आप एक ही वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरी केस हिस्ट्री मत बताइए। ये मत कहिए 1947 में ये शुरू हुआ, नहीं, बस एक वाक्य में बताइए कि समस्या क्या है, किस लिए प्रार्थना करनी है। शायद आप कहें मेरे शरीर के इस भाग में मुझे चंगाई चाहिए, या मैं इस परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ परमेश्वर इसमें काम करें, या मैं अपने बेटे या बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, या किसी प्रिय जन के लिए, या परिवार के सदस्य, जो भी हो, जो भी व्यक्ति हो, बस एक वाक्य में कहिए। और जो व्यक्ति आपके पास में आएंगे, अपना हृदय जोड़कर कहेंगे, पवित्र आत्मा हम आपको न्योता देते हैं कि आप काम करें। क्या हम ऐसा करेंगे? बहुत ही सरल है, पर हमें साहसी होना है, हमें विश्वास का कदम उठाना ही है, हमें इसे करना होगा, और परमेश्वर तैयार है कि हर एक के द्वारा काम करें, हर एक के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि आप जाए, जब आप हाथ उठा हुआ देखते हैं, आप हिचकिचाए नहीं, आप आगे जाइए, आपके करीबी व्यक्ति के पास में जाए और उनके साथ प्रार्थना कीजिए। अगर आपको मौका नहीं मिलता तो ठीक है, आप जहां कहीं भी है वहीं से कहिए, प्रभु सामर्थ्य काम कीजिए। और फिर हम ऑनलाइन देखने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम उन्हें देख नहीं सकते, हमें पता नहीं कहाँ हैं, हम प्रार्थना करेंगे, कहें, प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति और इसकी सामर्थ्य इन्हें छू ले। और देखिए, ये हुआ है, हाल ही में हमने ऐसी बहुत सी गवाहियों को सुना है। लोग ऑनलाइन देख रहे थे, वो पवित्र आत्मा से भर गए, या फिर उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को कुछ घंटों के बाद में देखा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया या चंगाई पाई, ऐसा कुछ हुआ। तो हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु लोगों को छुएंगे, चाहे वो जहां भी हो। हम ऐसा करेंगे, ठीक है? तो आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। अब ये समय है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि इस जगह पर कि परमेश्वर बहुत ही महान अद्भुत काम करेंगे। आपकी जो भी जरूरत है, पवित्र आत्मा वो पर्याप्त से बढ़कर है, वो परमेश्वर है, वो पर्याप्त से बढ़कर है। तो अपनी अपेक्षाओं को फैलाइए, उन्हें बढ़ाइए, बड़ी बातों की अपेक्षा करें, शायद अपने लिए या शायद परिवार के सदस्य या परिचित लोग के लिए बड़ी बातों की अपेक्षा करें।
आमेन, आमेन, आमेन। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से अपेक्षा करें और मैं ये खास गवाही जानबूझकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम बहुत हिचकिचाते हैं परमेश्वर से छोटी बातें मांगने के लिए भी। और ये बात तो कुछ साल पहले ही हुई थी। आप में से शायद कुछ लोग उस सभा में होंगे और ये उस समय की बात है जब हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यूटीसी में। और सेवा करने के बाद हमने कहा कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हम कर रहे हैं। और वहाँ पर उस सभा में एक बहन आई थी। उनका जन्म से ही एक पैर दूसरे पैर से छोटा था। बहुत ही अजीब था। तो एक पैर तो छोटा था। मुझे अच्छे से याद नहीं कि साइज़ क्या था। मुझे लगता है कि 6 और 5 का था। पैर का साइज़ ऐसा था, वो जन्म से ही ऐसी थी। और इसलिए जब भी वो स्टोर में जाती तो 2 जोड़ी जूते खरीदती। एक जोड़ी जो बड़े साइज़ की है और एक छोटी। पर कोई इसके बारे में नहीं जानता था। ज़िंदगी आगे बढ़ी। अब उस तरह से वो इस सभा में आई थी। जानते हैं उस समय वो लगभग 50 साल की उम्र की होगी या इस तरह ही। पर उसने मांगा, क्या आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे पैर एक ही साइज़ के हो जाएं? और मैं कह रहा हूँ, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये ज़िंदगी और मौत की तो बात थी ही नहीं। तो उसने प्रार्थना के लिए विनती की। तो फिर कुछ लोग उनके पास प्रार्थना के लिए गए और उनका पैर बढ़ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने पैर के डायग्राम भेजे, अपने पैरों के। और वो तो निश्चित करना चाहती थी, सारे डिटेल्स भेजे कि सच में ये चमत्कार हुआ है। उसने पूरे डिटेल्स भेजे। मैं जानता हूँ ये छोटी बात थी, जिंदगी मौत की बात नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो इच्छा रखती थी कि इसे मांगे। ये छोटी बात थी, उसने मांगा। और उसी सभा में एक और ग्रुप पीछे प्रार्थना कर रहा था। एक नौजवान था जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके दाहिने हाथ की हड्डी जो है सही तरह से फिट नहीं हुई थी। और इस कारण वो सच में अपना हाथ ऐसे पूरी तरह से उठा नहीं पाता था। लेकिन वहीं पर उसी जगह पर कुछ समूह के लोग वहां पर आकर प्रार्थना करने लगे। उनका हाथ पूरी तरह से चंगा हो गया। वो बहुत ही उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, मैं इसे हिला नहीं सकता था पर अब उठा रहा हूं। और इसलिए ऐसे बहुत से अद्भुत काम हुए। प्रभु करते हैं जब हम कदम बढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं प्रोत्साहित करता हूँ छोटी बातों के लिए भी, या कोई बड़ी बात हो सकती है, कोई गंभीर बात हो, चाहे चंगाई हो या कोई भी बात हो। बस कुछ लोग आपके पास आए और उन्हें प्रार्थना करने दीजिए। इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी, बस थोड़ा विश्वास करना है। बस थोड़ा विश्वास करना है, जोखिम उठाने की इच्छा रखनी है और पवित्र आत्मा को काम करने दें। आमेन। तो ऐसा करते हैं। अगर आपको प्रार्थना करवानी है किसी ज़रूरत के लिए, यीशु ने पानी को दाखरस में बदला। उसे ऐसे करने की जरूरत क्या थी कि लोगों को आशीष दे। उसने 5 रोटी और 2 मछली को बहुगुणित किया, मतलब वो उन्हें घर भेज सकते थे, वो घर जाकर खा सकते थे। पर लोगों को आशीष देने के लिए उसने ये सब किया। और वो ऐसे ही करने के लिए तैयार है, बस आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए कि आपको आशीष दे, आपको बताए कि वो आपकी परवाह करते हैं। ठीक है, आप प्रार्थना चाहते हैं कि कोई आपके पास आए। प्रार्थना करेंगे, हम इस संदेश के अनुसार काम करेंगे। अपने हाथ उठाइए, अपने आसपास के 2-3 लोगों को आकर प्रार्थना करने के लिए कहिए और देखिए प्रभु क्या करते हैं। आमेन। अगर प्रार्थना करवानी है तो अपने हाथ उठाइए। दूसरे लोग जो इन हाथों को देख रहे हैं, ये थोड़ा जोखिम उठा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे प्रार्थना करवानी है। मैं चाहता हूँ अपने सीट से आगे आइए, यहाँ वहाँ जाइए, आप उनके पास जाइए। 2 या 3 जो भी लोग हैं, आप उनके पास जाकर कहिए आपको किसके लिए प्रार्थना करवानी है। और वो आपको एक वाक्य में बताएंगे और फिर बस प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस व्यक्ति की ज़रूरत पूरी कीजिए, या इनके जीवन में जो चाहिए वो कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं। कुछ लोग इनके पास में आइए और आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए। आज़ादी से यहाँ वहाँ जाइए, ये लैब टाइम है, आप जाकर लोगों के साथ प्रार्थना कीजिए। ठीक है, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, बस किसी के लिए प्रार्थना कीजिए। कुछ लोगों ने यहाँ पर हाथ उठाए हैं, बस जिन्हें प्रार्थना करवानी है उन्हें ढूंढिए और उनके साथ प्रार्थना करें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने हाथ उठाए हैं, तो आइए उनकी ज़रूरत जानिए और प्रार्थना कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत है, बस प्रार्थना करें और फिर आप इनके साथ प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना करने के बाद आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप निश्चय ही मुड़कर दूसरे लोगों के हाथों को देख सकते हैं और उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। तो बस आज़ादी से ऐसा कीजिए, बस जाकर उनके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए।
प्रार्थना करें। कितना सुंदर दृश्य है, प्रभु के लोगों को देखिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु यहीं पर काम करते हैं। प्रभु सामर्थी काम करते हैं, पवित्र आत्मा सामर्थी काम करते हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है। प्रार्थना करवानी है तो बस अपने हाथ उठाइए। अभी तक कोई नहीं आया तो बस हाथ उठाइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रार्थना खत्म होने के बाद यहाँ वहाँ देखिए, जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जाकर प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। अगर आपको प्रार्थना करवानी और अब तक आपके पास कोई नहीं आया है तो आप अपने हाथ को उठाइए और बताइए, हम देखकर किसी को आपके पास भेजेंगे। आमीन। धन्यवाद प्रभु, अद्भुत अद्भुत, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना करने के बाद आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई वहां पर है? धन्यवाद प्रभु, बहुत ही अद्भुत, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। विशेष करके ऑनलाइन देखने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे। पिता आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में हर एक प्रार्थनाओं के लिए जो यहाँ पर की गई हैं। लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्योंकि पवित्र आत्मा के कारण ही हर एक जुआ तोड़ा गया है, हर एक बोझ हटाया गया है, हर एक बलवान को बांधा गया है और हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया है। हर एक बंधन तोड़ दिए गए और जो बंदी है वो आज़ाद हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक सताव चला गया है। हमारे धन के ऊपर जो दबाव था हटाया गया है। घर में जो भी परेशानी है वो हटा दी गई है यीशु के नाम में। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। यहाँ तक कि दफ्तर की परेशानियाँ, जहाँ पर अन्याय किया गया है, गलत व्यवहार किया गया, यीशु के नाम में निकाल दिया गया है। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, अभिषेक के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके लोगों में, आपके लोगों के द्वारा बह रहा है, जो जुए तोड़ रहा है और बोझ दूर कर रहा है। पिता हम एक साथ मिलकर ऑनलाइन देखने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं हैं। ये तो अलग जगह पर हैं, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक अभी इन्हें छू ले। अद्भुत पवित्र आत्मा ये जहां भी है वहां पर उन्हें छू ले। बंधन तोड़ दिए जाए, शत्रु का हर एक जुआ तोड़ दिया जाए और दुष्ट आत्माएं चली जाए यीशु के नाम में। तकलीफें दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जो बंधवाई में पड़े हैं वो आजाद हो जाएं, जो शराबी है वो उससे आजाद हो जाएं, ड्रग एडिक्ट अभी आजाद हो जाएं, जो लोग निराशा में पड़े हैं वो आजाद हो जाएं, जो लोग दिन और रात सताए जाते हैं डर और चिंता से वो अभी आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम अधिकार लेते हैं निर्बलता की आत्मा के ऊपर, कैंसर के पीछे की आत्मा पर, और ऐसी आत्माएं जो अर्थराइटिस लाती है या पुरानी बीमारी लाती हैं, हम आज्ञा देते हैं कि वो बीमारी चली जाए। हम चंगाई कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं। हे परमेश्वर अभी चंगाई होने पाए और ट्यूमर गायब हो जाएं, गांठ गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं। आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने वाले दिनों में हम इन अद्भुत गवाहियों को सुनेंगे कि परमेश्वर के लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की और चमत्कार हो गए। हम इन गवाहियों को सुनेंगे। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद। हम आपको धन्य कहते हैं। ये आपका अभिषेक है जो आपके लोगों के द्वारा बहता है।
जो हर जुए तोड़ता और बोझ दूर करता है और चमत्कार करता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और सब लोग कहें आमेन, यीशु के नाम में आमेन आमेन। बस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपको धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु, आपका आदर करते हैं पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, आपके नाम को धन्य कहते। आमेन आमेन। हम आपकी गवाहियों का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब कुछ जो कि हुआ है, और लोग अपनी गवाही बताते हैं ईमेल के माध्यम से, तो निश्चय ही हम आप सबको इसके बारे में बताएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सभा खत्म करने के पहले 2 घोषणाएं हैं। अभी इस सभा के बाद में जवानों, आपकी मंथली यूथ मीटिंग है यहाँ फूड कोर्ट में, यहाँ बेसमेंट में। जो 17 से 33 साल के उम्र के हैं, जवानों की सभा में आपका नीचे स्वागत है। स्नैक्स दिया जाएगा। दूसरे जवानों के साथ जुड़ने के लिए यह अच्छा समय है, तो उसके लिए बने रहिए इस सभा के बाद में। साथ ही याद रखिए, अगले हफ्ते हम याकूब की पत्री का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। मैं प्रोत्साहित करता हूं दोस्तों को न्योता दें, उन्हें न्योता दें। तो आइए हम अध्ययन करेंगे, बहुत ही सरल और बहुत ही व्यवहारिक। यह हमारा जीवन बदलेगा। आकर हमारे साथ कुछ समय बिताइए, लोगों को न्योता दीजिए कि वे आकर इसके भागी हो जाएं। आमेन। तो ठीक है, सभा खत्म करते हैं, बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में आमेन आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।